रात की ड्यूटी जितनी आसान बाहर से दिखती है उतनी होती नहीं। दिन में वही जगह जो साधारण लगती है रात में बिल्कुल अलग चेहरा पहन लेती है। मेरा नाम महेश है, उम्र 38 साल। पिछले 10 साल से अलग अलग जगहों पर चौकीदारी कर रहा हूँ। फैक्ट्री, स्कूल, गोदाम और अब ये पुराना सरकारी गोदाम। शहर से थोड़ा बाहर हाईवे के किनारे एक बड़ा सा परिसर, चारों तरफ ऊंची दीवारें, अंदर 3 पुराने वेयरहाउस, एक छोटा ऑफिस कमरा और पीछे की तरफ टूटा हुआ शेड। मुझे यहाँ काम शुरू किए सिर्फ 5 दिन हुए थे। पहले 3 दिन बिल्कुल सामान्य रहे। रात 8 बजे ड्यूटी ज्वाइन करता, सुबह 6 बजे तक गेट पर बैठना, हर 2 घंटे में एक राउंड लगाना। गोदाम के अंदर ज्यादातर सरकारी सामान रखा था, पुराने फर्नीचर, कुछ मशीनें, लकड़ी के बक्से, सब बंद, सील लगे हुए। रात में वहां सन्नाटा इतना गहरा होता था कि अपनी सांस की आवाज भी सांस सुनाई देती थी। लेकिन चौथी रात कुछ बदला। उस रात हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे, चांद आधा छिपा हुआ। करीब 12:15 बजे मैं पहली बार राउंड पर निकला। हाथ में टॉर्च, कमर में सीटी और जेब में छोटा सा मोबाइल। सब कुछ सामान्य था। जब मैं दूसरे वेयरहाउस के पीछे पहुंचा तो अचानक लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। कदमों की आवाज, धीमी लेकिन साफ। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर टॉर्च मारी, कुछ नहीं, सिर्फ दीवार की परछाई। शायद मेरा ही भ्रम है, मैंने खुद से कहा। रात में अक्सर ऐसा होता है, दिमाग खुद ही आवाजें बना लेता है। मैं वापस गेट की तरफ आ गया। करीब 1:30 बजे ऑफिस वाले कमरे में लगे मॉनिटर पर नजर पड़ी। एक स्क्रीन झिलमिला रही थी। कैमरा नंबर 4 जो पीछे वाले शेड की तरफ लगा था। मैंने गौर से देखा। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कोई सफेद सा धुंधला साया खड़ा हो। फिर अचानक स्क्रीन सामान्य हो गई। मैंने कैमरा वायर चेक किया, सब ठीक। पुराना सिस्टम है, गड़बड़ तो होगी ही, सोचकर मैंने बात डाल दी। लेकिन उस समय मेरे हाथ थोड़े ठंडे पड़ चुके थे। 5वीं रात, 2:07। मैंने घड़ी देखी थी, क्योंकि उसी वक्त एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई लोहे की चादर घसीट रहा हो। आवाज पीछे वाले टूटे शेड की दिशा से आ रही थी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं पास जाता, आवाज बंद हो जाती। मैं रुकता, फिर आवाज शुरू। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने हिम्मत करके टॉर्च सीधी शेड के अंदर डाली। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी लकड़ियां और पुरानी टीन की चादरें। लेकिन एक बात अजीब थी, टीन की एक चादर जमीन पर हिल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छोड़ा हो। मैंने खुद को समझाया, बिल्ली होगी, हवा होगी। लेकिन उस रात के बाद नींद नहीं आई। अगली सुबह ड्यूटी खत्म होने के बाद मैंने दिन वाले चौकीदार रामलाल से पूछा, भाई यहां पहले कुछ अजीब हुआ है क्या? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें भी कुछ दिखा क्या? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, मतलब बस पूछ रहा था। रामलाल ने सिगरेट जलाई, धीरे से बोला, 3 साल पहले यहां एक चौकीदार था, सुरेश। एक रात ड्यूटी पर ही मर गया। कैसे? कहते हैं हार्ट अटैक। पर वो रुक गया। पर क्या? मरने से पहले वो बार बार बोल रहा था, वो अंदर है, वो अंदर है। मेरे गले में कुछ अटक गया। कौन अंदर? रामलाल ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, पीछे वाले शेड में। उस रात मैं तय करके आया था कि डरूंगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। करीब 3:10। अचानक बिजली चली गई। पूरा परिसर अंधेरे में डूब गया। जनरेटर ऑटो स्टार्ट होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। अब सिर्फ मेरी टॉर्च का सहारा था। तभी पीछे वाले शेड की दिशा से सीटी की आवाज आई, ठीक वैसी जैसी मेरी सीटी है। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने जेब टटोली, मेरी सीटी वहीं थी। फिर ये आवाज दोबारा बजी, इस बार थोड़ी लंबी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस हल्की सी फुसफुसाहट।
जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और बहुत धीरे से मेरा नाम ले रहा हो। माँ, हे, शा। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। मैंने तुरंत शेड की तरफ टॉर्च घुमाई और उस पल मुझे साफ दिखाई दिया। शेड के अंदर एक आदमी खड़ा था, सफेद वर्दी, सिर झुका हुआ, चेहरा अंधेरे में, वही चौकीदार वाली ड्रेस जो हमारी है। मैं कुछ सेकंड जड़ हो गया। कौन? मेरी आवाज कांप रही थी। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा और तभी बिजली अचानक वापस आ गई। सारी लाइटें जल उठीं। मैंने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। शेड खाली, पूरा खाली, लेकिन जमीन पर एक चीज पड़ी थी, पुरानी जंग लगी सीटी जिस पर नाम खुदा था, सुरेश। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने वो सीटी उठाई, ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी। और उसी समय ऑफिस वाले कमरे से सीसीटीवी मॉनिटर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर कैमरा नंबर 4 दिख रहा था और उसमें मैं दिख रहा था, शेड के सामने खड़ा हुआ। लेकिन मेरे पीछे साफ वही सफेद वर्दी वाला आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा धीरे धीरे कैमरे की तरफ उठ रहा था। सीसीटीवी स्क्रीन पर मैं साफ दिख रहा था, शेड के सामने खड़ा हुआ, हाथ में टॉर्च, जार। लेकिन मेरे पीछे वो खड़ा था, सफेद वर्दी, सिर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। मेरी सांस रुक गई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। मैं फिर स्क्रीन की तरफ देखता हूं, वो अब भी वहां था। इस बार उसका चेहरा आधा ऊपर उठ चुका था, आंखें काली, पूरी काली, जैसे पुतलियां ही नहीं हो। मेरे पैरों से ताकत निकल गई। मैं कुर्सी पर गिर पड़ा। स्क्रीन पर अचानक नो सिग्नल चमका और कैमरा बंद। कमरे में फिर सन्नाटा। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। ये दिमाग का खेल है, पुरानी जगह है, थकान है। मैंने मोबाइल निकाला। समय 3:17 AM। नेटवर्क कमजोर था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा छाती फट जाएगी। मैंने फैसला किया, आज की रात बस ऑफिस में बैठकर निकालनी है, कोई राउंड नहीं। लेकिन रात शायद अभी शुरू ही हुई थी। करीब 3:32 पर ऑफिस के लकड़ी के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। टक टक। मैं जम गया। इस समय यहां कोई नहीं आ सकता। मुख्य गेट मैंने खुद बंद किया था, चाबी मेरे पास। फिर दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ा जोर से। टक टक। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ सेकंड खामोशी, फिर बाहर से वही आवाज जो मैंने पहले फुसफुसाते सुनी थी, ड्यूटी बदलनी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कोई साथी चौकीदार बात कर रहा हो, लेकिन यहां कोई और नहीं था। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, कुंडी के पास हाथ रखा। कौन है? मैंने जोर से कहा। बाहर से तुरंत जवाब आया, सुरेश। मेरे हाथ सुन्न हो गए। दरवाजे के नीचे की दरार से मैंने झांक कर देखा। बाहर सफेद जूते खड़े थे, पुराने, मैले। मेरी सांस अटक गई। मैंने झटके से पीछे कदम बढ़ाए। अचानक दस्तक बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद बाहर बिल्कुल सन्नाटा। मैंने 2 मिनट इंतजार किया, फिर हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, सिर्फ लंबा खाली कॉरिडोर। लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी पानी में चलकर आया हो। वो निशान धीरे धीरे शेड की तरफ जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर ये कोई इंसान है तो पकड़ना जरूरी है, अगर नहीं है तो। मैंने टॉर्च उठाई और उन गीले निशानों के पीछे चल पड़ा। हर कदम भारी लग रहा था। निशान सीधे शेड के अंदर जाकर खत्म हो गए। मैं दरवाजे पर रुका। अंदर गहरा अंधेरा। मैंने टॉर्च अंदर डाली और इस बार
अंदर कुछ बदला हुआ था। वो टीन की चादर जो पहले एक कोने में थी अब बीच में खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे सीधा खड़ा कर दिया हो। मेरे कदम अपने आप अंदर बढ़ गए। अचानक पीछे से शेड का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। मैंने मुड़कर देखा, दरवाजा बाहर से बंद। मैं अंदर फंस चुका था। अंदर खूब अंधेरा, टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। तभी पीछे से वही सीटी बजी, लंबी, खिंची हुई। मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं, लेकिन आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी। फिर फुसफुसाहट, तू क्यों आया? मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। अब पूरा अंधेरा। मैंने घबरा कर दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई है? खोलो। लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा। मैं जम गया। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें गहरी काली, होंठ फटे हुए और गले पर गहरा निशान, जैसे किसी ने रस्सी कसकर बांधी हो। वो बेहद शांत आवाज में बोला, मैं गया नहीं, मुझे भेजा गया था। मेरी सांस बंद होने लगी। उसका चेहरा मेरे बेहद पास था। जिसे अंदर रखा है वो जाग गया है। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और उसी क्षण शेड की छत से तेज आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज गिर रही हो। ऊपर से लकड़ी का पुराना बीम टूट कर गिरा। मैं किसी तरह किनारे हट गया और उसी पल दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं बिना पीछे देखे भागा। मैं ऑफिस तक भागते भागते पहुंचा। सांस उखड़ चुकी थी। मॉनिटर खुद ब खुद चालू था। कैमरा नंबर 4 फिर से ऑन। स्क्रीन पर शेड के अंदर का दृश्य दिख रहा था। मैंने देखा, अंदर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी फाइल खुली पड़ी थी। कैमरा जूम जैसा हुआ। फाइल पर लिखा था, गोदाम हादसा रिपोर्ट 2019, और नीचे एक फोटो लगी थी। फोटो में 3 लोग खड़े थे, एक अफसर, एक मजदूर और तीसरा सफेद वर्दी में मुस्कान। नाम के नीचे लिखा था सुरेश यादव, नाइट गार्ड। लेकिन फोटो के पीछे दीवार पर कुछ और भी था। एक परछाई जो वहां मौजूद किसी भी आदमी की नहीं थी। और उसी क्षण स्क्रीन के कोने में धीरे धीरे एक और चेहरा उभरने लगा। इस बार वो सुरेश नहीं था, वो कोई और था, कुछ ज्यादा पुराना, ज्यादा काला, और उसकी आंखें सीधे कैमरे के बाहर, यानी मेरी तरफ देख रही थी। स्क्रीन छिलमिलाई और पूरी बिल्डिंग में फिर से बिजली चली गई। इस बार पूरी तरह। पूरे परिसर में घुप अंधेरा था। जनरेटर इस बार बिल्कुल भी चालू नहीं हुआ। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में अपनी ही धड़कन गूंज रही थी। मैं ऑफिस के अंदर कुर्सी पकड़े खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग अब धीरे धीरे डर से आगे बढ़ रहा था। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, मैंने खुद से कहा। फाइल, हादसा, सुरेश और वो दूसरा चेहरा। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, ऑफिस के कोने में रखी अलमारी खोली। वहां पुराने रिकॉर्ड्स रखे थे, कुछ फाइलें धूल से भरी हुई। काफी खोजने के बाद मुझे वही नाम दिखा, गोदाम हादसा रिपोर्ट 2019। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैंने फाइल उठाई और मेज पर रख दी। कमरे में सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी थी। मैंने फाइल खोली। पहला पेज सरकारी नोटिंग, दूसरा पेज हादसे का विवरण, और तीसरे पेज पर लिखा था दिनांक 17 जुलाई 2019, समय रात 2:40, स्थान पिछला शेड, घटना संदिग्ध मृत्यु। मेरी सांस थम गई। रात 2:40,
अभी कुछ देर पहले ही 3 बजे के आसपास सब हुआ था। मैंने आगे बढ़ा। रिपोर्ट में लिखा था, उस रात गोदाम में कुछ जब्त किया हुआ सामान लाया गया था। कानूनी मामला था, इसलिए सील करके पीछे वाले शेड में रखा गया। सामान क्या था उसका जिक्र नहीं था, बस इतना लिखा था, धार्मिक महत्व की प्राचीन वस्तु। मैंने पन्ना पलटा। नीचे लिखा था, रात में चौकीदार सुरेश यादव ने शेड से अजीब आवाजें सुनने की शिकायत दर्ज की। 2:35 AM पर उसने वायरलेस पर बताया, अंदर कोई है। 2:42 AM पर संपर्क टूट गया। 3:10 AM पर उसका शव शेड के अंदर पाया गया। मेरा गला सूख गया। मैंने अगली लाइन पढ़ी। शव की स्थिति, फर्श पर पड़ा हुआ, गले पर गहरा नीला निशान, पास में कोई हथियार नहीं मिला। हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक जैसा नहीं लग रहा था। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक फोटो स्टेबल थी, एक लकड़ी का बक्सा, बड़ा, मोटा, ऊपर लाल मुहर, और उस पर लिखा था, खोलना मना है, न्यायालय के आदेश तक। नीचे नोट लिखा था, हादसे के बाद वस्तु को स्थानांतरित नहीं किया गया, सुरक्षा कारणों से वही शेड में सील कर दी गई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब वो चीज अभी भी वहीं है, उसी शेड में जहां मैं अभी अभी था। मैंने फाइल बंद ही की थी कि बाहर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो, धीरे, रगड़ती हुई। इस बार आवाज साफ शेड की तरफ से नहीं, बल्कि ऑफिस के पीछे वाले कमरे से आ रही थी। मैंने सांस रोकी। ऑफिस के पीछे एक छोटा स्टोर रूम था, जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया। कुंडी बंद थी, लेकिन अंदर से हल्की ठक ठक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा थपथपा रहा हो। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन तभी मुझे याद आया, फाइल में लिखा था कि हादसे के बाद वस्तु को शेड में सील कर दिया गया था। तो फिर ये आवाज ऑफिस के अंदर क्यों? मैंने धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर धूल और जाले, पुराने कागज, टूटी कुर्सी, और कोने में वही लकड़ी का बक्सा। मेरे हाथ सुन्न हो गए। बक्से पर वही लाल मुहर, वही लिखावट, खोलना मना है, लेकिन मुहर टूटी हुई थी। ढक्कन थोड़ा खुला हुआ। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे किसी गुफा से आती है। मैंने डरते डरते ढक्कन थोड़ा और उठाया। अंदर अंधेरा, बहुत गहरा, जैसे बक्सा अंदर से खाली नहीं, बल्कि बहुत गहरा हो। मेरी टॉर्च की रोशनी अंदर गई, और उसी क्षण अंदर कुछ हिला। मैं पीछे उछल गया। बक्सा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। बिजली वापस आ गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ ऑफिस की लाइट चली थी। बाहर अब भी अंधेरा था। मैंने कांपते हुए दीवार की तरफ देखा। जहां पहले सिर्फ धूल थी, अब वहां उंगलियों से लिखा हुआ था, उसे बाहर मत आने देना। मेरे हाथ से फाइल गिर गई। अचानक पीछे से आवाज आई, देर हो गई। मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे पर सुरेश खड़ा था, लेकिन इस बार उसके पीछे कोई और था। लंबा, बहुत लंबा, छत से भी ऊंचा लगता हुआ, सिर्फ काली परछाई, आंखें अंगारों जैसी, और उसका चेहरा धीरे धीरे बक्से की तरफ मुड़ रहा था। सुरेश ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे अंदर खींच लिया। मेरी सांस अटक गई। वो बक्से में नहीं था। सुरेश की आवाज कांप रही थी, वो बक्सा है। उसी क्षण बक्सा फिर से हिलने लगा। अंदर से जोरदार धक्के की आवाज आई, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कमरे की लाइट तेजी से झिलमिलाने लगी, और दीवार पर लिखा वाक्य बदल गया। अब लिखा था, अब तुम ड्यूटी पर हो। और तभी बक्से का ढक्कन पूरी ताकत से खुल गया। अंदर से काला धुआं निकलने लगा, धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलता हुआ, और उस धुएं के बीच 2 लाल आंखें चमकी। बक्से का ढक्कन पूरी तरह खुल चुका था। अंदर से निकलता काला धुआं कमरे की छत से टकराकर फैल रहा था। रोशनी बार बार झिलमिला रही थी। मैं पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया। धुएं के बीच 2 लाल आंखें चमकी। धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। पहले सिर्फ छाया, फिर कंधे, फिर लंबी उंगलियां, और अंत में एक चेहरा। चेहरा इंसान जैसा था, पर पूरी तरह नहीं। त्वचा राख जैसी फटी हुई, आंखें अंगारों की तरह जलती हुई, और होठों पर अजीब सी टेढ़ी मुस्कान।
कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसें धुंध निकलने लगीं। सुरेश अब भी दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में विनती थी। उसे मत देखने देना, उसने धीमे से कहा। क्या? मेरी आवाज बमुश्किल निकली। उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों से टकराईं और उसी पल सब कुछ बदल गया। अचानक मुझे लगा जैसे मैं उसी शेड में खड़ा हूं, पर वो शेड अब टूटा हुआ नहीं था, नया था, साफ। और सामने सुरेश खड़ा था, जिंदा। तुम? मैंने घबरा कर पूछा। वो मुस्कुराया। मैंने भी यही गलती की थी। उसके पीछे वही बक्सा रखा था, बिल्कुल नया। उसने कहा, उस रात अफसर लोग एक मूर्ति लेकर आए थे। कहते थे किसी पुराने मंदिर से बरामद हुई है, जिसे हटाया गया क्योंकि लोग डर रहे थे। कैसी मूर्ति? मैंने पूछा। सुरेश का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखें थीं बिल्कुल वैसी ही। अचानक दृश्य बदल गया। मैंने देखा सुरेश उस रात शेड में अकेला था। बक्सा खुला हुआ था और उसी काले धुएं ने उसे घेर लिया। वो चिल्ला रहा था, बंद करो इसे, बंद करो। लेकिन उसके गले पर अचानक अदृश्य रस्सी कस गई। उसकी सांस रुकने लगी और फिर अंधेरा। मैं झटके से वापस ऑफिस में आ गया। वो काली आकृति अब मेरे बिल्कुल सामने थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। हर जगह एक रक्षक चाहिए। मेरा दिल जैसे रुकने वाला था। सुरेश असफल हुआ। अब तुम्हारी बारी है, मैंने कांपते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ड्यूटी छोड़ी नहीं जाती। अचानक मुझे एहसास हुआ, ये जगह उसे बांध कर रखती है। कोई एक जीवित व्यक्ति जो यहां ड्यूटी पर है, उसे रोकता है। अगर चौकीदार नहीं होगा तो ये बाहर चला जाएगा। दीवार पर फिर से शब्द उभरे, सील पूरा करो। मुझे याद आया, फाइल में लिखा था हादसे के बाद वस्तु को सील कर दिया गया था, लेकिन मोहर टूटी हुई थी। मतलब किसी ने हाल ही में इसे खोला है, या इसने खुद। मैंने कांपते हाथों से बक्से की तरफ देखा। ढक्कन खुला था। अंदर अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, जैसे कोई गहराई जिसमें गिरा जा सकता है। सुरेश की आवाज फिर सुनाई दी, ढक्कन बंद करो और सील पूरी करो, वरना ये बाहर चला जाएगा। कैसे? मैंने चीख कर पूछा। सुरेश की आकृति अब हल्की होने लगी थी। डर मत, ड्यूटी निभाओ। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई, आंखें उसकी आंखों से हटाई और झटके से बक्से की तरफ बढ़ा। वो आकृति अचानक गरजी। कमरा हिलने लगा, कागज उड़ने लगे, ठंडी हवा तूफान की तरह घूमने लगी। मैंने ढक्कन पकड़ा, इतना भारी जैसे 100 किलो का हो। वो आकृति मेरे पीछे आ गई। उसकी लंबी उंगलियां मेरे कंधे को छूने ही वाली थी। मैंने पूरी ताकत लगाई, ढक्कन जोर से बंद किया। धड़ाम, कमरे में गूंज हुई। काला धुआं वापस अंदर खींचने लगा। वो आकृति चीखी, ऐसी आवाज जैसे लोहे को घसीटा जा रहा हो। मैंने पास पड़ी पुरानी लोहे की रॉड उठाई और ढक्कन पर रख दी। फिर फाइल के पन्ने से लाल मोहर उठाकर ढक्कन पर चिपका दी। जैसे ही मोहर चिपकी, सब कुछ शांत हो गया। पूरा कमरा शांत, लाइट स्थिर, हवा सामान्य। मैं फर्श पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली, खिड़की से हल्की धूप आ रही। सुबह हो चुकी थी। ऑफिस बिल्कुल सामान्य था। कोने में कोई बक्सा नहीं था, फाइल भी गायब। सब कुछ जैसे पहले था। क्या ये सपना था? मैंने धीरे से पीछे देखा। दरवाजे के पास फर्श पर एक पुरानी जंग लगी सीढ़ी पड़ी थी, जिस पर खुदा था, सुरेश। मैंने उसे उठाया। इस बार वो ठंडी नहीं थी, सामान्य थी। मैं बाहर निकला। शेड बिल्कुल शांत, दरवाजा बंद और उस पर नई लाल सील लगी हुई थी।
जिस पर तारीख लिखी थी, आज की। मेरे हाथ कांप गए। गेट के पास जाते वक्त मुझे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा। दूर शर्ट की छत पर एक परछाई खड़ी थी। इस बार लाल आंखें नहीं थी, सिर्फ देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो। और उसी क्षण मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, नाइट शिफ्ट कंफर्म, स्थायी नियुक्ति। नीचे लिखा था, अब से आप यहां स्थायी रात्रि चौकीदार हैं। मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर शेड की तरफ देखा। हवा हल्की थी, सब शांत, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता था, ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, शायद अब शुरू हुई है।